नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्राथमिकता दोहराई। कहा, गांव के लोगों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में तेज हुई शहरी विकास की गति। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शहरों में बनाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। रांची के नामकुम में स्थित आर्मी मैदान में 6 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण राजधानी रांची में 6 और 7 जनवरी को सभी निजी और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। उपायुक्त ने जारी किया आदेश। और राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी कोडरमा की श्रेया कुमारी। 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि गांव के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें पलायन ना करना पड़े और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। ग्रामीण भारत महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने उचित नीतिगत रूपरेखा के साथ शहरी विकास की गति तेज की है। उन्होंने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निकटवर्ती गांव को शहरों में बदलने का उल्लेख किया। सुरक्षा उपायों के बारे में गृह मंत्री ने बताया कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शहरों में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इन सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार शैक्षणिक अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में समर्पण समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रधान ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रांची के नामकुम में स्थित आर्मी मैदान में 6 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरणों में है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने आज कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अतिथियों के साथ साथ लाभुकों के खाने, पेयजल और बैठने आदि की व्यवस्था के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस जवानों और अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इस कार्यक्रम में लगभग 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हजारीबाग के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए आज संजीवनी सेवा कुटीर का शुभारंभ किया गया। लगातार 24 घंटे संचालित होने वाला ये कुटीर ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर मौजूद हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि इस कुटीर में प्रशिक्षित कर्मचारी रहेंगे जो मरीजों और उनके परिजनों की मदद करेंगे। यहाँ के पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए एक प्रयास की शुरुआत की जा रही है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोगों को लाभ इसका मिले और कम से कम एक व्यवस्था यहाँ बनने से कुछ बीमारियां हैं अस्पताल की जो दूर होने में उसको मदद मिलेगा। ये अस्पताल आज से 5 साल पहले कैसा था, धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता रहा है और आगे भी ये जो प्रकृति का नियम है धीरे धीरे करके सुधार होने का वो भी होगा ही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonir.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 और 7 जनवरी को सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने बताया कि शीतलहर के प्रकोप के कारण विद्यार्थियों को स्कूल आने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि इस दौरान शिक्षकों को स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में कल पारा शिक्षकों की द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने बताया कि इस परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के लिए कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में सफल होने पर शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाती है। राज्य सरकार ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 6 जनवरी सोमवार को कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गढ़वा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जिला परिवहन विभाग के मुताबिक अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना है। जिला परिवहन विभाग इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से सभी प्रमुख मार्गों पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए पूरे 1 महीने तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी तरह के वाहनों की चेकिंग हो रही है। साथ ही वाहन चालकों की मानसिक और स्वास्थ्य की स्थिति की भी जाँच किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रांची के पंडा इलाके में पिछले दिनों हुई 13 लाख रुपए की लूट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस घटना में शामिल अपराधियों की फोटो जारी कर उन पर 20,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने विभिन्न नक्सली समर्थकों के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गारी ने बताया कि इस छापेमारी के दौरान संदिग्धों के मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। कोडरमा जिले की रहने वाली श्रेया कुमारी राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होगी। श्रेया के कोच विशाल सिंह ने बताया कि बचपन में पोलियो हो जाने के कारण वो एक पैर से लाचार हैं। इसके बाद भी उसने कभी भी अपना हौसला कम नहीं होने दिया। श्रेया कुमारी काफी समय से हमारे पास में अभ्यासरत है और काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए आज हम सभी के लिए खुशी की बात है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे जिले के लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि श्रेया कुमारी का चयन राष्ट्रीय पारा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ और शायद आने वाले समय में पारा ओलंपिक तक में वो खेल सकती है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। और अब कुछ खेल की खबरें। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के निर्णायक 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर भारत ने 145 रन की बढ़त हासिल कर ली है। उधर टेनिस में भारत के सुमित नागल ने आज ऑकलैंड में ASB क्लासिक टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर क्लिंटचारोव को हरा दिया। कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में उनका सामना फ्रांस के एड्रियन मानारिनो से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्राथमिकता दोहराई। कहा, गांव के लोगों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में तेज हुई शहरी विकास की गति। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शहरों में बनाए गए CCTV कैमरों के साथ साथ एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। रांची के नामकुम स्थित आर्मी मैदान में 6 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण राजधानी रांची में 6 और 7 जनवरी को सभी निजी और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। उपायुक्त ने जारी किया आदेश। और राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी कोडरमा की श्रेया कुमारी। 8 से 12 जनवरी तक जयपुर में होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।